बात अहम हो जाती है। राजधानी सना में देखिए जब बम वहां पर बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, यमन की राजधानी सना जहां पर लगातार अमेरिका बमबारी कर रहा है, लेकिन इस बमबारी में इजराइल भी साथ खड़ा है, क्योंकि इजराइल अमेरिका दो ही ऐसे दोस्त हैं, अगर हमला हुआ तो फिर अमेरिका भी मुंहतोड़ जवाब देगा। हिजबुल्लाह, हमास और सीरिया में जो धमाके हुए आपने देखा, कदम दर कदम किस तरह से अमेरिका साथ चलता रहा, लेकिन अब यहां पर खात्मा होगा यमन में होती विद्रोहियों का। लेकिन अब देखिए कि आखिर यूएस निशाना कहां पे लगा रहा है, क्योंकि हूती ठिकाना पूरी तरह से तबाह करने की अब तैयारी हो चुकी है। अमेरिका ने हूती ठिकानों को निशाना बनाया, कहां पर हथियार है, कहां पर गोला बारूद है और कैसे हमले कर रहा है इजराइल पर, अब उसकी तलाश अब की जा रही है और बम से उसे उड़ाया जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन ने संयुक्त हवाई हमले किए, जो एयर स्ट्राइक की गई है ब्रिटेन के साथ मिलकर की गई है हूती विद्रोहियों पर और उनके ठिकानों पर। हूतियों के मिसाइल डिपो को निशाना बनाया गया, जिन हथियारों से इजराइल के अंदर वो तबाही फैलाना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं, कैसे उसको निशाना बनाया जाए, ये तैयारी अब ब्रिटेन अमेरिका की हो चुकी है। हूती कमांड सेंटर पर लगातार इस समय बम बरसाए जा रहे हैं। इन बमों की गूंज आपने सुनी है जो अन्य देशों तक पहुंच रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब चौथा देश जो इजराइल अमेरिका के निशाने पर है वो है यमन की राजधानी सना, और यहां पर पैदा हुए हूती विद्रोही जिन्होंने सन 2014 में अपने संगठन का विस्तार किया। सना में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। ये दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर, और इजराइल इस हमले के बाद, इनकी मौत के बाद बहुत खुश है, क्योंकि इजराइल में भी जब बमबारी हुई तो कई लोगों के घायल होने की खबर आई। हूती के कई हथियार डिपो इस समय पूरी तरह से तबाह हो गए। शायद हूती विद्रोही अब आगे इजराइल पर हमला करने से पहले अब सोचें, लेकिन आखिर देखिए हमला ये किया कैसे जा रहा है। देखिए हूती मिसाइल डिपो पर जब हमला किया गया यूएस की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, और एकदम सटीक के निशाना, ये देखिए रिहायशी इलाके, जिस तरह से हूती विद्रोहियों ने देखिए हमला किया और हूती मिसाइल डिपो यहाँ पर पूरी तरह से तबाह हुए हैं। इस सटीक हवाई हमले में कई यहाँ पर यमन के ठिकाने, सना के इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हूती विद्रोही पूरी तरह से यहां पर बेदम हो चुके हैं। हूती विद्रोहियों के पास कुछ भी दिखाई अब नहीं देता है, लेकिन आखिर कैसे हवाई हमले इस समय लगातार किए जा रहे हैं। यह बारूदी ताकत अमेरिका की देखकर हूती विद्रोही परेशान है, क्योंकि आसमान में इस धुएं के गुबार को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आखिर यूएस और यूके का प्लान अब क्या है, कैसे खत्म करना है सना को। वहीं घंटों तक देखिए ये आग जलती रही सना के आसमान में, ये धुआं जिस तरह से दिखाई दे रहा है, और इस धुएं की आग में हूती विद्रोही पूरी तरह से अब धधक उठे हैं। अब कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आता, क्योंकि अब तबाही का मंजर, ये आलम इस समय पूरे यमन के अंदर दिखाई दे रहा है, और आसमान ये फायर जो किया जा रहा है, जमीन पर भी इसी तरह से हमला लगातार अमेरिका की तरफ से किया जाएगा। लेकिन अब अगर हम बात करें कि आखिर आगे क्या क्या हमले की तैयारी है, किस तरह से हमले लगातार ये किए जा रहे हैं, वो भी अब हम आपको चलिए दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि हूती आखिर हिमाकत और कैसे उन पर आफत बरसी है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला किया था, उसी का देखिए अमेरिका ने बदला लिया, ब्रिटेन ने बदला लिया। इसके साथ ही साथ इजराइल के तेल अवीव शहर पर यह मिसाइल दागी गई। लाल सागर के अलावा कई ऐसे इलाके जो तबाह हुए और उसी का बदला है। इजराइल के सैन्य ठिकानों को यहां पर देखिए निशाना लगातार बनाया जा रहा था। इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया। ये वो मिसाइल है जो बहुत ताकतवर है, और इसीलिए इजराइल में भी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ, जिसका अब खात्मा अब होगा हूती के अंदर। वही हमले में 12 से ज्यादा इजराइल के लोग यहां पर घायल हो गए। उन घायलों का इलाज अभी जारी है, लेकिन उन घायलों का चुन चुन कर बदला इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन अब लेने की तैयारी में है। इजराइल पर हूती पहले भी मिसाइल दाग चुके हैं, ऐसा पहली बार नहीं है। अक्टूबर में, सितंबर में, उसके पहले भी जुलाई के महीने में, सन 2023 अक्टूबर से लगातार कई बार ऐसे हमले किए गए। आगे ये भी बताएंगे कि आखिर मिसाइलों की संख्या क्या रही है। अब अमेरिका और ब्रिटेन हूती पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस हमले से हूती विद्रोहियों में खलबली है, क्या आगे अब हम लड़ाई में आगे बढ़े या फिर नहीं। लेकिन अब अगर बात करें कि आखिर इस जंग के मैदान में कौन देखिए तेज अब है, कौन आगे बढ़ने लगा है, लेकिन आखिर कैसे बारी बारी प्रहार ये किए जा रहे हैं, ये भी आपको दिखा रहे हैं। ये आखिर देखिए जो हूती में
वहीं देखिए हमास की बात करें, इजराइल ने पूरी तरह से कमर तोड़ दी। आपको याद होगा जब हमास हिजबुल्लाह के बीच लगातार ये जंग छिड़ी थी, लीडरशिप को कैसे खत्म किया इजराइल ने, आपको याद होगा। वहीं ईरान से आने वाली मदद को पूरी तरह से रोक दिया था इजराइल ने। हिजबुल्लाह की बात करें, इजराइल पूरी तरह से सफाया कर चुका है। लेकिन सीरिया के भी देखिए खात्मे की खबर अब सामने आई। नसरुल्लाह समेत बड़े बड़े कमांडरों को पूरी तरह से ढेर कर दिया इजराइल ने। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। बशर अल असद का शासन कैसे सीरिया से खत्म हुआ, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। वहीं इजराइल ने बफर जोन पर अब कब्जा कर लिया है, धीरे धीरे सीरिया के अंदर अपने कदम को बढ़ाने लगा है। इसीलिए सीरिया के अंदर भी देखिए तनावपूर्ण माहौल है। अपनी सीमाओं को और कैसे सुरक्षित किया जाए, सीरिया इस चाहत में है। लेकिन इजराइल लगातार वहां पर बमबारी कर रहा है और जमीनी और हवाई हमले कर रहा है। सीरिया में अमेरिकी सैनिक पहले से ही मौजूद हैं, जो लगातार इजराइल की वहां पर मदद कर रहे हैं। वहीं हूती को भी ईरान लगातार देखिए हथियार देता रहा, जैसा कि पहले हमने जिक्र किया। इसलिए हूती विद्रोहियों के हौसले बुलंद रहे। हूती विद्रोही इजराइल पर हमले लगातार करते रहे। पिछले 1 सालों में सन 2023 अक्टूबर से लगाए दिसंबर सन 2024 तक। अब अमेरिका हूतियों को रोकने में जुटा है कि आखिर कैसे इन हूतियों का खात्मा किया जाए, क्योंकि हूतियों के अगर हौसले बुलंद हुए तो वाकई में देखिए परेशानी यहां पर बड़ी होगी। लेकिन आखिर देखिए अब क्या करें डिफेंस एक्सपर्ट, आखिर कैसे जब हमला ये किया गया, कैसे यहां पर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाए और क्या कुछ इस पर डिफेंस एक्सपर्ट की राय है, वो भी आपको सुनवाते हैं। इजराइल हमास को खत्म कर चुका है, हिजबुल्लाह को भी खत्म कर चुका है, एक तरीके से सीरिया पर भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुका है। और एक वो जो तीसरा हूती बचा है, जो ईरान के ये सभी प्रॉक्सीज जो हैं, ये अपने आप में एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। हूती इसके खिलाफ इस समय इजराइल और यूएस का ज़्यादा झुकाव उस वजह से है क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज नहीं तो कल ईरान उसे इस्तेमाल करेगा अपनी प्रॉक्सी वॉर में। उसमें भी देखा जा सकता है कि अमेरिका ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि उसे मालूम है कि एक 1,500-2,000 हज़ार किलोमीटर वाले जो इनके हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, दूसरे मिसाइल सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये इफ़ेक्टिवली डैमेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हूतीज़ यमन के साथ में जो यूएस के युद्धपोत खड़े हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं, वो भी इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। वहीं जंग में देखिए इजराइल तो धुआं कर रहा है, लेकिन हूती विद्रोही आखिर अब क्या सोच के साथ अब धुआं करने की तैयारी में है। हमास इजराइल जंग अक्टूबर 2023 से लगातार जारी है, लेकिन जंग बढ़ी तो हूती विद्रोही भी वहां पर एक्टिव हो गए, जिनको लगातार हथियारों की मदद मिलने लगी। वहीं इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें पिछले 1 सालों में हूती विद्रोहियों की तरफ से दागी जा चुकी है। हूतियों ने 170 ड्रोन से भी हमले कर दिया है। वहीं लाल सागर में करीब 100 व्यापारिक जहाज पर हमले किए गए, जो पूरी दुनिया भर का व्यापारिक देखिए केंद्र है। नॉर्थ इजराइल से तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। वहीं हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से भी लगातार हमला किया। ये ताकतवर मिसाइलें आखिर हूती के पास कैसे गई, ये भी बड़े सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन आखिर इस जंग में नुकसान कितना हुआ, हूती विद्रोहियों के हौसले आखिर बुलंद कैसे हुए, इजराइल को नुकसान कैसे हुआ और कैसे अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर अब हूतियों का खात्मा करेंगे, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इजराइल 2 मोर्चे पर जंग लड़ रहा है, जहां वो गाजा में हमास के आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाब होता दिख रहा है, तो वहीं लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह पर लगातार कहर बरपा रहा है। लेकिन इजराइल का ध्यान भटकाने के लिए हूती विद्रोही लगातार नापाक हरकतें कर रहा है।